साथियों, आज मैं गौतम रत्ना बहुजन दस्तक के स्टूडियो में आया हूँ। तो यहाँ पर मैं आकर देखकर बड़ा अचंभित हूँ कि यहाँ पे शानदार इनका स्टूडियो बना हुआ है और इनका इतिहास में थोड़ा इनकी हिस्ट्री जाना तो बहुत मुझे अचंभव हुआ कि आज इनके बारे में मुझे जानकारी लेना कि आखिर ये बचपन से इतना संघर्ष करते रहे और समाज के लिए इन्होंने आज तक इतना बीड़ा उठा रखा है कि चाहे इनको फ़ायदा हो ना फ़ायदा हो नुकसान हो, लेकिन समाज के लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और इनके बारे में मैं पूछूंगा कि सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप अपना समय निकाल करके आप बहुजन दस्तक के स्टूडियो पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने चैनल पे मेरी जीवनी को, मेरे संघर्ष को दिखाना चाह रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चला रहा है अंधविश्वास पे कि जबकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। लोग कहते हैं कि हमको तो संविधान अधिकार देता है, हम किसी धर्म को माने, किसी को आस्था करें, तो संविधान अधिकार देता है। देखिए, संविधान अधिकार इसलिए देता है कि जब बाबा साहब ने संविधान को बनाया उस टाइम देश के हालात थे, ऐसे थे और वो अकेले थे। उनके सपोर्ट में कोई यहाँ का लीडर, कोई यहाँ की सरकार, जिन अंग्रेजों से देश छुड़ाया था और जिन छुड़ाने के बाद जिन लोगों के कांग्रेस के हाथ में था, वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक भी आदमी नहीं था उनके साथ में। इसलिए उनको सबको इक्वलिटी लिखना पड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, एक राजनीति में थोड़ा आपसे सवाल, क्योंकि इसलिए वो लिखा गया कि भाई चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे महिला हो या फीमेल हो या काला हो या गोरा हो, सबको हम आज से बराबर का अधिकार दे रहे हैं जी। इसलिए उस चीज का ये लोग, कुछ हमारे बहुजन समाज के लोग भी उस चीज का फायदा उठाते हैं। मैंने तो बड़ा एक आर्टिस्ट है बहुत बड़ा, जिसने वो फिल्म बनाया ना कि दलित प्रधानमंत्री कब बनेगा। आपने देखा होगा, वो चिट्टे से निशान है, गोरा साहब महाराष्ट्र ने। तो वो भी मेरे को ऐसे ही संविधान लेके बैठे, देखो ये संविधान में लिखा है, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं कब बोल रहा हूँ तू गलत है भाई? अगर बाबा साहब ने संविधान कब बनाया और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म कब अपनाया और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का कब डिसाइड किया, वो संविधान के लिखना उनके साथ में, बाबा साहब के साथ में, मैं समझता हूँ उस टाइम जो देश के हालात थे इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। क्योंकि आप सबको कैसे कर सकते थे? सर, आप मैनेज किया जी। सर, आप मानवर काशीराम के साथ भी काम किए हैं। हाँ, मैं सन 84 में काशीराम साहब को दिल्ली आया था, उसी साल ज्वाइन किया मैंने। तो उनको कैसे, आपको कौन प्रभावित किया, उनकी बात कैसे समझ में आई? उनकी जब मैं दिल्ली आया तो उनके जो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जो बामसेफ और DS4 में काम करते थे, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो पहले से हमारे अड़ोस पड़ोस के, क्योंकि मैं दिल्ली में यहाँ इस दिल्ली में रहता था, तो हमारे भाई वगैरह उस मीटिंग में बड़े वाले बामसेफ के DS4 में, उनके साथ में जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट वाला कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, वो लोग जुड़े हुए थे उनके नॉन पॉलिटिकल। उसी में हम, जब वो यहाँ पे ये लगता था कैंप, या जब साहब काशीराम जी आते थे, तो हम तो उस टाइम 9वीं क्लास के बच्चे थे, 14-15 साल के, 16 साल मान लीजिए, 17 मान लीजिए। तो हमको तो क्या काम देंगे? हमको स्पीच थोड़ी दे सकते थे, हमको तो सीखना है, हमको सुनना है, समझना है। तो हमारा काम क्या होता था? भाई जितने भी लोग आए उनको पानी पिलाना, ये लोटा रखा है, ये जग रखा है, पानी भरा रखा है, गिलास में देते रहिए, गिलास धो के रख दीजिए। यही सब काम करते करते उनके साथ फिर 14 अप्रैल को फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी और उसको बामसेफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें आज उसके कब्जा करे हुए ये अभी 10 ग्रुप में वो बढ़ गए हैं। ये दलाल है। सर, मानवर काशीराम को ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगी कि जो आप उनका अनुयायी बन गए? मैं उनके सबसे ज़्यादा एक कोट से ज़्यादा प्रभावित हूँ, आज भी हूँ। जिस तरह से हमारे मायावती जी ने जिस तरह से उस एजेंडे को पूरा बदल दिया। क्या? जैसे कि वो गली गली जाते थे, छोटी गली, बड़ी गली, छोटा शहर, बड़ा शहर, साइकिल से जाते थे, कार मिल गई, बाद में तो कार भी आ गई थी जब लोग पैसा देने लगे, फ्लाइट से भी चलने लगे थे। लेकिन वो समाज को जागरूक करना उन्होंने बंद नहीं किया, कैडर बंद नहीं किए उनके होते हुए। इन तो कहते हैं कि कैडर बंद नहीं हुए। इनका तो कहना है कि आंदोलन करना नहीं, इससे क्या जेल में जो चले जाएंगे लोग। तो हम तो जेल में जाने को तैयार हैं। अगर आपको समाज की लड़ाई लड़नी, जेल तो जाना पड़ेगा। अगर आप जेल जाने से डरेंगे, हाँ, कितने लोग आप इंडिया गेट पे देखे ना, इंडिया गेट के प्रदर्शन में काशीराम साहब के ज़माने में सर फूटा लोगों का,
मेरे पास वो वीडियोस हैं, मेरे पास वो फुटेज है, मैं चलाता हूं। साहब काशीराम ने पट्टी में गया था तो वो वहाँ जा रहे तो उनके ऊपर पत्थर मारा गया। हाँ, तो ये तो झेलना पड़ेगा ना। जो आप जिस गुलामी में जी रहे हैं, या तो उस गुलामी को एक्सेप्ट कर लीजिए। और आज के जितने बहुजन नेता हैं, जितने भी हैं, सबने गुलामी को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उसको समाज नहीं समझ रहा है। गुलामी को अडॉप्ट कर लिया ना। अच्छा सर, इसको कैसे लेते हैं? लोग कहते हैं कि हमको पहले सरकार बनाओ, हमको नेता बनाओ, हमको प्रधानमंत्री बनाओ, तब आपका काम होगा। तो आप जब करो हमको ये बनाओ तब काम करोगे, तो बनोगे कैसे? नहीं तो बना, वही तो मैं पूछता हूँ। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो बात आपने दूसरा क्वेश्चन कर दिया। साहब काशीराम जी के एक कोट से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ और उस पर मैं काम करता हूँ। साहब काशीराम जी का एक कोट है, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। अब आप ही कह रहे हैं इस बात को कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग कह रहे हैं पहले सरकार बनाओ तब हम आपका काम करेंगे, तब हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जब आप सीधे आप राजनीतिक आंदोलन पर चले गए, सामाजिक आंदोलन को, इसका मतलब आप खत्म कर रहे हैं, तो आपकी राजनीति बनेगी कहाँ से? सरकार बनेगी कैसे? कैसे बनेगी? यही कोर्ट को मायावती ने छोड़ दिया और जिसका असर आप देख रहे हैं। जी सर, अभी राजनीति में गए आकाश आनंद जी, वहाँ पर भाषण दिया और भाषण देने के बाद उनको एफआईआर दर्ज हो गया और वो एफआईआर दर्ज होने के बाद मायावती जी उनको सारा पद जो है छीन लिया। क्या यही राजनीति है सर? ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि उसके लोग बड़ा खिलाफ बोल रहे थे, तो एक इमोशनल लोगों को करने के लिए आज वही लोग आकाश आनंद को कह रहे हैं आकाश आनंद को दोबारा बनाइए, ऐसा भी तो कह रहे हैं लोग अब। तो ये सब राजनीतिक खेल था। मायावती जी को उनको स्टैंड करना है, इसलिए उन्होंने ये सब राजनीति के दाव पेच हैं। आप उसको देखिए ना, जो प्रतिपक्ष नेता जो था बैसपा की तरफ से, क्या नाम था, मुस्लिम समाज से थे, ये राशिद अली तो बहुत पहले था, गुजर के सांसद ने धमकी दी खुलेआम, मुल्ला तू बाहर निकल। हाँ, वो ध्यान नहीं उसको तो उसको भी, उनको भी मायावती जी ने उसी दिन उसे पद से भी हटा दिया और पार्टी से भी निकाल दिया और आरोप लगा दिया कि वो कांग्रेस में जाने वाले थे। एक राजनीतिक दाव पेच है सर। मैं दो क्वेश्चन और रह गया छोटा छोटा। जैसे अभी मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका ध्यान धरती, मंगलसूत्र और सब मुसलमानों को दे देंगे, आतंकवादी दे देंगे। तो ये बात आई कहाँ से सर? देखिए, मोदी का जो टोटली फॉर्मूला है वो अंग्रेजों का फॉर्मूला है। अंग्रेजों ने क्या किया था भारत में? पहले डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी सब बताते हैं ना, हमने तो नहीं देखा, यही पुराने लोग बताते आए हैं, जो चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा, यही तो बताते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है मोदी की। मोदी पूरा अंग्रेजों के हिसाब से पूरे देश को चला रहे हैं, ना कि इंडियन के हिसाब से, ना बहुजनों के हिसाब से, ना समाज के हिसाब से, ना देश की तरक्की। बताइए किधर तरक्की है? 5 लाख कमाने वाला आदमी जब से मोदी सरकार बनी है, मेरा अकाउंट चेक करा लीजिए, 10 रुपये कहीं आपको अकाउंट में बिलिंग मिल जाए तो बताइएगा मुझे, क्यों? सर तो ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है सर। पहले अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ के छोटे छोटे कारोबार शुरू किए, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को खड़ा किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को कब्जा लिया आर्थिक तौर पे और देश को गुलाम बना दिया। अभी मोदी क्या कर रहे हैं? उन्होंने 4 लोगों को खड़ा कर दिया। वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी अकेले, 4 कंपनी बना दिए। जो अडानी का नाम आप सुन रहे हैं डेली, वो क्या है? आपने सारा सरकारी तंत्र, जिनको बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, रेलवे का राष्ट्रीयकरण था, जो राष्ट्रीय संपत्ति थी उसको आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, 4 कंपनियों। तो वो तो बेचना ही हुआ ना, उसको बेचना नहीं कहेंगे क्या? 2 पॉलिसी पे काम कर रहा है मोदी, एक डिवाइड एंड रूल एंड देश की सरकारी संपत्ति को बेचने। ये थे गौतम रत्ना सर। इनके बातों से आप कितना प्रभावित हुए? आप कमेंट में प्रतिक्रिया जो है आप देना चाहें आप दे सकते हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।